अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक दिन अब्दुल गफ्फार मार के साथ आज के मेहमान नामवर सहाफ़ी रोज़नामा एक्सप्रेस से मुंसलिक हैं। तकरीबन 30 साल से सहाफ़त कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं अब्दुल गफ्फार मार के साथ। आज के मेहमान बरकत मदारी। आइए इनका इंटरव्यू सुनते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक दिन अब्दुल गफ़ार महार के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार महार। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो सहाफ़त की दुनिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिन्होंने बेशुमार मसाइल के अंदर रहकर सहाफ़त को ज़िंदा रखा और मुश्किलात के बावजूद भी हमेशा अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की खबरें अखबारात को और चैनल्स को मुहैया की। आज हमारे साथ बतौर मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बरकत मज़ारी साहब, क्या हाल है? अच्छे हाल है सर। बरकत मज़ारी सहाफ़त की दुनिया में तारुफ के मोहताज नहीं है। बरकत मज़ारी, आपने सहाफ़त का आगाज़ कब किया? सहाफ़त का 1990 से किया। अच्छा, 90 में किया। किस अखबार से किया? झोंक अखबार से किया। अच्छा, झोंक अखबार के आप रिपोर्टर रहे। उसके बाद आप किस अखबार में आए? इसके बाद मुख्तलिफ अखबार में कलामी वक्त हो गया, अच्छा इवनिंग स्पेशल हो गया कराची। इसके बाद कलीम सक्कर हो गया, मुसव्वरे पाकिस्तान लाहौर हो गया, और मुख्तलिफ अखबार में क्या किया, रोज़नामा दयालत हो गया, रोज़नामा सुना हो गया, और मुख्तलिफ अखबार और इस्लाह में काम किया। अच्छा बरकत मज़ारी साहब, आजकल आप किस अखबार में हैं? एक्सप्रेस में। एक्सप्रेस में आप कब से हैं? एक्सप्रेस में 2009 से। अच्छा, आपको रोज़नामा एक्सप्रेस का रिपोर्टर बनकर कैसा लगा? बहुत अच्छे लगे। अच्छा, अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा यादगार वाक़या जहां आपको मुश्किलात आई हों, जहां आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, कोई ऐसी खबर लगाई हो या कि इसी ऐसी जगह पे आपका जाना हो? क्योंकि आपका जो ताल्लुक़ है भूंग के इलाके से है, आप कच्चे के इलाके के रिपोर्टर मशहूर हैं, क्योंकि आपका इलाका इंतहाई ख़तरनाक है, नो गो एरिया होता है हमेशा। कच्चे के जो डाकू हैं वहाँ पे उनकी बड़ी खबरें आती हैं, आप भी उनकी खबरें लगाते हैं। कभी आपको ऐसा मसला आया जहाँ पे आपको मुश्किलात सामने आई हो? बहुत से मुश्किल पेश आए हैं, और जहाँ जो खुदाल में डालकर कवर भी किया है। और कच्चा करच में जब ऑपरेशन हुआ, वहाँ किसी को जाने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन मैं था वहाँ पहुँच गया, और झंडा जब लहराने लगे थे। और उसके बाद मेरे साथ हमारे साबिक ब्यूरो चीफ कदूस साहब थे, उनके साथ गए, और वहाँ मुश्किलात है, और डाकू हथियार असला भी निकाल कर लेकर गए। उन्होंने कहा आपको कैसे जरूरत हुई कि आप हमारी कवरेज करें, लेकिन हमने ऐसा तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन कवरेज भी की और अपने आप को बचा कर सेफ्टी भी करके वापस गए। सही। अच्छा बरकत मदारी साहब, आप कच्चे के इलाके से वाबस्ता हैं, कच्चे में क्राइम की सूरत हाल को अच्छी तरह जानते हैं। आजकल कच्चे की सूरत हाल क्या है? आज का सोटल बिल्कुल पुरअमन है। सही। अब वह बड़े तमाम की वारदातें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, आजकल वारदातें नहीं हो रही। अच्छा, वहाँ पे भूंग मस्जिद है, आप भूंग शहर के रहशी हैं, वहाँ पे स्याहों की आमद रफ्त का सिलसिला आज भी उसी तरह जारी है या कुछ कमी आई है? उसी तरह जारी है, बल्कि शौक उनका बढ़ता जाता है। अच्छा, भोंग के चीदा चीदा मसाइल आप कोई बता सकते हैं? जब भोंग में लोगों को मसाइल हो, अशद ज़रूरत हो, जो चीज़ें जो ना हो रही हो, आप कुछ बता सकते हैं? आपका एक पैगाम चला जाएगा, क्योंकि आप एजीएम न्यूज़ के ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ से आपका एक पैगाम। भोंग में कोई अहम मसला जिस पर तवज्जो ना दी जाती है? अहम मसला इंटर कॉलेज का है, गर्ल्स इंटर कॉलेज का है। 2009 से बना है, लेकिन अभी तक क्लासेशन हुई हैं, और ना अमला तैनात हुआ है, जो हमारा तो वो बगला कमरा पेश करे। लेकिन अहम इशू है जो लड़की का कॉलेज ना होने के दूर दराज जाना पड़ता है, अहम इशू है। अच्छा बरकत साहब, ये तो आपके मसाइल थे भोंग के। अच्छा, आजकल की जो सहाफ़त है और उस वक्त की सहाफ़त है, 20-22 साल से आप भी वाबस्ता हैं, हम भी सहाफ़त में आए, उस दौर की सहाफ़त और आज की दौर में क्या फ़र्क है? आज तो और सबका सहाफत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज वही सहाफ़ा नहीं रह गया। सही। अच्छा, आजकल आप हमारा ज़माना था, हमें याद है, हमें खबरें फैक्स करने के लिए भी साथ बात का रुख करना पड़ता था। आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है, जीमेल का दौर है। अब क्या आप अपनी खबरें वगैरह कैसे भेजते हैं? अभी दूर इलाके में बैठे हैं, पसमानदा इलाके में बैठे हैं, आप खबरें अपनी कैसे भेजते हैं? अब तो सहूलत हो गया है मोबाइल की, व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं, आसानी के साथ जा सकते हैं। अच्छा, आजकल नेट का ज़माना आ गया है, आपको कैसा लग रहा है कि अखबार की जो है वो कारी हैं, वो अखबार की कारी कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नेट के देखने वाले? सरकारी कम हो रहे हैं, क्योंकि सब ज़्यादा खबरें नेट में देखते हैं। इसकी वजह से
अखबार के सकरों के साथ वो भी डाउन हो गया है। अच्छा बरकत मदारी साहब, आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं, 20-25 साल से अखबारात से मुंसलिक हैं। आप जो जूनियर सहाफ़ी हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बल्कि 25 साल से नहीं, मैं 28 साल से ज़ैद से सफ़र में हूँ। जूनियर सहाफ़ी को ये चाहिए कि मुस्बत अंदाज में, यानी मुस्बत अंदाज में कवरेज करें और जिस तरह आप हर खबर पर उनकी नज़र होनी चाहिए, यानी खबर ऐसे अंदाज में हो दूसरे को जिनके खिलाफ चाहे खबर उनके खिलाफ भी हो, उनको ये महसूस ना हो कि खबर मेरे खिलाफ है या कैसे, यानी मुस्बत अंदाज में वो महसूस भी ना कर सके। जी, ये थे बरकत मदारी जो बता रहे थे कि जो जूनियर सहाफ़ी हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, मुस्बत सहाफ़त पर जोर देना चाहिए। आजकल जो है सहाफ़त बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आसान भी है, आसानियाँ भी पैदा हो चुकी हैं। तो जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं उनको चाहिए कि मेहनत करें। इंशाल्लाह जो मेहनत करता है उसकी मेहनत रहेगा नहीं जाती। तो जो नए सहाफ़ी हैं इंशाल्लाह फिर किसी और मोड़ पर आपके साथ होंगे। मैं बरकत मदारी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। ये आजकल प्रेस क्लब भोंग के सदर है और एक्सप्रेस न्यूज़ से मुंसलिक है। हमने सहाफ़ियों के इंटरव्यू का सिलसिला आज शुरू किया है, जो हमने अपने भाई बरकत मदारी से शुरू किया है। इंशाल्लाह हम ज़िला भर समेत पाकिस्तान भर के जो नामवर सहाफ़ी होंगे उनके साथ होंगे। इंशाल्लाह फिर किसी और मोड़ पर आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।